चलो, आप सबको हम पीछे वाला लेक्चर यदि आप देखे होंगे तो हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में 4 तक काम किए थे। और आज क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम लोग 5वां क्वेश्चन पर काम करेंगे, यानी 5th क्वेश्चन। और 5th क्वेश्चन में खुशी की बात यह है कि उसमें भी 5th है, 5वां में 5 क्वेश्चन है। खुशी की बात है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए गम हो जाती है, उनको जल्दी खोजता है ना, इसलिए ध्यान देना है। चलो शांत रहना, हम आप लोगों को काम करते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन समझिएगा, यदि आपके पास बुक हो तो बुक को जरूर देखिएगा, क्योंकि बुक के बिना दुनिया अंधार है बेटा। टीचर क्या पढ़ा रहा है, कैसे बात कर रहे हो। कह रहा है किसी विशेष समय पर कोई एक पार्टिकुलर टाइम है, क्योंकि देखो टाइम जब चेंज होती है तो हो सकता है कि आदमी का पोजीशन भी चेंज हो। जैसे मान लीजिए कि अभी 2024 चल रहा है, मैं 2024 में इस धरती पर हूँ, हो सकता है कि 25 में न रहूं, होता है ना। तो किसी टाइम पर बात करा, किसी विशेष समय की बात किया है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समक्ष, मात्र कोई नगर है। अब नगर इधर तो आसपास में है नहीं, पटना नगर है, क्योंकि हम लोग पटना में ही है, तो नगर तो बात बोलना पड़ेगा ना। हाँ, तो नगर में जितने भी निवासी हैं, बात समझ में तो नगर के निवासियों के समूह। तो नगर में कितने लोग रहते हैं, 40-50 लाख लोग। अब कितना के मैं बात करूं, तो नगर में कुछ लोग हैं, तो हम लोगों का एक समूह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समूह। देखो मैं नगर के लोगों का एक समूह बना लिया, उसको नाम रखा ए, और इसमें डाल देता हूँ लोग। P1 मैंने पहला व्यक्ति, P2 मैंने दूसरा व्यक्ति, P3 मैंने तीसरा व्यक्ति, ऐसे करके बहुत सारे व्यक्ति हैं। n व्यक्ति मैंने ले लिया, ठीक ना। कह रहा है कि नगर में बहुत सारे लोग हैं। चल लोग हैं, अब नगर में ऐसा तो नहीं है कि नगर में सिर्फ जेंट्स ही होंगे, लेडीज भी होंगे। यस सर। तो जेंट्स लेडीज ऐसा सब है, सब मानिए, ठीक ना। ध्यान दीजिए, तो आपको ऐसा ही करना है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समूह बोला, तो आपको एक सेट ले लेना है, उसमें बहुत सारे लोग को डाल देना है, राइट। चलो अब उसमें पहला रिलेशन पर काम करना है। ए बोल रहा है, इसमें 5 गो आर दिया हुआ है, हम पहला आर पे बात कर रहे हैं। x, y सच दैट x एंड y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, एक ही स्थान पे कार्य करता है, कार्य करता। बात को आप समझिएगा, क्या बोला पहले पर हम लोग काम करते हैं। सुनिए, एक सेट है, उस सेट में बहुत सारे लोग हैं, एक नगर के बहुत सारे लोग हैं। अब इन सबको देखो, इसमें n लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, n लोग हैं। अब जब हम एक क्रॉस a निकालेंगे तो समझते हैं n स्क्वायर लोग आएंगे, कार्टेशियन आएगा, ऑर्डर पेयर आएगा। उतना ऑर्डर पेयर आएगा तो ऑर्डर पेयर निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट सोचने का काम करेंगे। r दे दिया है, देखो xy, और यहाँ पे मतलब ये कहने का इसका सेंस पकड़ो। ये कह रहा है कि फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट्स के जगह पे जो आएगा वह दोनों एक ही स्थान पे कार्य करना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कि ये सब लोग जो है, मान लीजिए हम पटना नगर की बात करें तो पटना नगर के सब लोग हैं, मान लेते हैं कि सब पटना नगर के लोग हैं, ठीक है। और ए अगर दिल्ली में काम करेगा तो ये भी दिल्ली में ही काम करना चाहिए। अगर ये गुजरात में है तो ये भी गुजरात में। मतलब बोल रहा है कि जब तुम इसको काम, इसके हेल्प से जब आप इसको थ्योरी बॉक्स मानो ना, जब इसके हेल्प से जब कार्टेशियन निकालोगे तो क्या P1 होगा, P2 होगा, होगा नहीं होगा, P3 होगा, होगा नहीं होगा। अच्छा, P1 होगा, होगा। अच्छा, P2 होगा, बहुत सारे इसमें आएगा ऑर्डर पेयर। तो ये कह रहा है कि मेरे अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा, बात को समझे लॉजिकली, मेरे अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसका फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट्स के जगह पर जो पर्सन आएंगे, लोग जो आएंगे, वो एक ही स्थान पे कार्य करेंगे। तो जरा सोचो कि दिमाग पकड़िए, बहुत सारे ऑर्डर पेयर है, क्या ये ऑर्डर पेयर इसका मेंबर हो सकता है? सोचो तो, ये ऑर्डर पेयर इसका मेंबर हो सकता है या नहीं हो सकता? सोचो। ये कह रहा है कि वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट पे जो लोग होंगे वो एक ही जगह पे काम करेंगे। चूंकि मान लेते कि P1 है, तो ये मान लीजिए गुजरात में काम कर रहा है, तो ये भी तो P1 है ना, ये भी तो गुजरात होगा ना। जैसे यहाँ पर हम हैं, फिर से हम ही हैं, तो हम जब गुजरात में हैं तो हम ही एक ही टाइम में 2 जगह पर तो हो नहीं सकते। तो P1 इसमें जा सकता है, P2 जा सकता है, P3 जा सकता है। मतलब रिफ्लेक्सिव बनने को तैयार है। यानी कि लिखेंगे, हम करेंगे इसको ऐसे, लेंगे चूंकि A belongs to R, ये जाने को रेडी है। A belongs to set for all, A belongs to city है, मतलब सबके जाने के लिए तैयार है। एग्जांपल के लिए हम दे दें,
तो P1 P2 ये जाएगा, ये R का मेंबर बनेगा, P2 भी R का मेंबर बनेगा। ऐसे करके बहुत सारा PN भी ले लेते हैं, P1 ले लेता हूँ, उसके लिए होता है कभी-कभी। चलो ये हो गया। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये सब सोचने की चीजें हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बात को आप समझिए। वो कह रहा है क्या, ऑर्डर पे तो बहुत सारा होगा, लेकिन वो ऑर्डर पे में से वही ऑर्डर पे जाएगा जिसके फर्स्ट और सेकंड पे जो लोग होंगे वो एक ही जगह पे काम करना चाहिए, एक ही पैलेस पर। तो यहाँ हम हैं, और चूंकि हम ही यहाँ हैं, तो हम जब गुजरात में हैं तो उस टाइम हम गुजरात में ही काम करेंगे। ये आप लॉजिकली समझ सकते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं, क्या सिमेट्रिक, क्या की बात करूं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक पकड़ने का, ट्रांजिटिव पकड़ने का तो कोई बात ही नहीं, बहुत आसान से पकड़ लिया। सिमेट्रिक में दो कंडीशन होती है कि अगर ए बी आर में होता है तो बी आर में होना चाहिए। तो मान लेते हैं थोड़ा देरी के लिए, इसको थिंकिंग बॉक्स से समझो। मान लेते हैं कि P1 P2 बिलोंग किया यार में, तो P1 P2 बिलोंग किया मतलब क्या, ये दोनों एक ही स्थान पे होगा तब ना बिलोंग किया। लॉजिक समझो। ये कह रहा है कि मेरे अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसके फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट्स पे जो लोग होंगे वो एक ही पैलेस पे काम करेंगे, एक ही स्थान पे। हम कह रहे हैं कि जाएगा आर में, मान लेते हैं कि ये मेंबर आर का है। तो सब यदि आर का ही मेंबर आप मान लिए, इसका मतलब यह है कि ये दोनों एक ही पैलेस पे होगा, क्योंकि तो बोल रहा था कि एक ही पैलेस वाला को हम लाएंगे। इसका मतलब ये दोनों एक ही पैलेस पे है। P1 और P2 एक ही पैलेस पे है। अगर मैं ले लूं और यहाँ पर मैं अपना फ्रेंड को ले लूं, यदि हम और फ्रेंड एक ही पैलेस पे हैं, तो अगर उलट दें फ्रेंड और हम, तो हम गुजरात से दिल्ली थोड़े ना चल जाएंगे। थोड़ा सा क्रम चेंज हुआ है, स्थान चेंज नहीं होगा, दिमाग में रख लीजिए। लिखेंगे कि यदि ए बी यदि आर में बिलोंग करेगा तो जाहिर सी बात है कि बी ए भी आर में बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बता दें, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि यदि P1 P2 बिलोंग कर रहा है आर, मतलब क्या है, अर्थात इसका मतलब यह है कि P1 तथा P2 एक ही स्थान पे है। P1 तथा P2 एक ही स्थान पर है, स्थान पे काम कर रहा है, एक ही स्थान पे कार्य करता है। मैं मान लिया दो में से तो मान लिया कि आर में बिलोंग किया, इसका मतलब है कि P1 P2 एक ही स्थान पे काम कर रहा है। इसलिए P2 P1 भी इतना भी बिलोंग करेगा, इतना भी करेगा। ये हो गया आपको एग्जांपल के लिए। सो इट इज सिमेट्रिक। ये सब सोचने की चीजें हैं। इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक हो जाएगी चेहरा या सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी, दिमाग में पकड़ लीजिए। अगला जो बातें हैं वो बात क्या पकड़ने को बोल रहा है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है कि नहीं, देखो लॉजिकली सोचना। सिमेट्रिक में 11th और 12th आईएससी का ऐसी क्लास हो जाती है जो आपको मेमोरी पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। सोचना ही तो है। दो को में से हम एक कंडीशन को मान ले रहे हैं कि चलो बिलोंग किया, मान लेते हैं कि हम और फ्रेंड मेरा एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो हम दोनों तो जा सकते हैं इसमें। तो उलट देंगे तो हम दूसरा जगह थोड़ी ना चल जाएंगे, विदा नहीं होंगे। क्रम चेंज हुआ है हम लोग दोनों का, हम लोग दोनों अलविदा नहीं बोलेंगे दूसरे। बात ये समझिए। तो अब है ट्रांजिटिव की बातें हैं। तो ट्रांजिटिव में मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसा, थोड़ा सा लॉजिक समझो। तीन फ्रेंड है हम लोग, चलो P1 P2 एगो हम ले लेते हैं और P2 ले लेते हैं P3 से। इसका 3 कंडीशन होता है। कंडीशन इसका कितना होता है, आप बनाना बहुआ, आप लोग ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देना। यदि ए बी आर में है, BC आर में होगा, आर में है तो AC आर में, यही कंडीशन है ना। तीन गो में से हम एगो दो को पर मान लेते हैं, दो गो कंडीशन में से वो को मानते हैं, तीन गो में से दो को मानेंगे। मान लेते हैं कि ए आर का सदस्य है और ए भी आर का सदस्य है। आर का ये सदस्य है मतलब ये दोनों एक ही जगह पर होगा, ए भी आर का सदस्य मतलब ये एक ही जगह पर होगा। तो सोचने की बात है कि जब देखो लॉजिक लगाओ, अगर ए और बी बिलोंग किया, ए वाला ऑर्डर पे यदि आर का मेंबर है, तो आप कह रहे हैं कि दोनों एक ही जगह पे है। ए भी चलो आर में बिलोंग करे, मतलब ई और ई जगह पर, माने बी जहां पे काम कर वहां पर सी है, और जहां बी है वहां ए है, तो मतलब तीनों एक ही जगह पे है। सोचो यार, नहीं सोचिएगा नहीं बनेगा। बात क्लियर है, रिलेशन है, लॉजिकली बातें चलती है यहाँ पर, हमें इसे करना पड़ता है। ए और बी आर में बिलोंग किया, मतलब है कि दोनों एक ही स्थान दिल्ली में है, मान लेते हैं। बी और सी भी बिलोंग किया, मतलब बी और सी भी दिल्ली में है, तो सी भी दिल्ली में है, बी भी दिल्ली में है, ए भी दिल्ली में है, ए और सी भी दिल्ली में है। बोलो सोचना है कि कोची करवाता है या दिल्ली करता है, दक्षिण गुजरात करता है, तो वह सब मजदूरी है, तो कहाँ करेंगे। लेकिन यदि सिमेट्री के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगेन यदि
ए बी अगर बिलोंग करे आर में, बी सी अगर करेगा आर में, तो जाहिर सी बात है ए सी भी करेगा आर में। एग्जाम्पल के लिए हम दे देते हैं कि P1 P2 यदि बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब क्या P1 P2 देखिए स्थान इतना कर रहा है, एंड P2 और P3 भी यदि आर में कर रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि P1 और P3 भी आर में बिलोंग करेगा, अतः इट इज ट्रांजिटिव। अब ऐसा ही कुछ करना होगा, ट्रांजिटिव पूरा हम आप लोग को बता दें, ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसे ही करते हैं। तो लॉजिकली माइंड आप लगाना है, सोचना है और समझना है कि क्या ये बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन जब आएगा तो उससे आप पूरा क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो इसमें जो मतलब जो चौथा क्वेश्चन था ना, यानी पहला का पांचवा क्वेश्चन नंबर, पहला का पांचवा में 5 है, पांचवा में हम पहला बना रहे हैं, और 4 और जो बचेगा ना उसमें यही सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। बस अमेजिंग ही करना है, इतना ज्यादा अमेजिंग कर लोगे कि फिर आप हो जाओगे, कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगी। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अमेजिंग करना है चेला। इसको मैं क्या करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, अब आप लोग जो है उसको नोट कर लेंगे। ध्यान देना, ये क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, सेट में कोई बदलाव नहीं किया है, बट इसी सेट को लेकर के एक अलग आर दिया है, मतलब रिलेशन, उस पर आपको विचार करना है। चलिए ध्यान देना, आर का जो वैल्यू है वो देखो क्या है, एक्स ओ वाई सच दैट एक्स तथा ओ वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये आप सोच सकते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते तो वही चीज है, एक ही स्थान पे काम करते हैं और एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो लॉजिक लगाओ, तो थिंकिंग बॉक्स ले लेते हैं। क्या ये क्रॉस ए जब निकालोगे तो उसमें ऑर्डर पेयर के रूप में P1 होगा। तो यदि हम ये पटना में है तो चूंकि यही आदमी यहाँ है, कलकत्ता रहेगा, पटना में रहेगा, रिफ्लेक्सिव का लक्षण तो लग रहा है। सिमेट्री की बात करते हैं, माना किया बिलोंग किया, माने किया मतलब ये दोनों एक ही मोहल्ला में है, तो क्रम चेंज कर देंगे तो मोहल्ला चेंज नहीं हो जाता, सिमेट्रिक हो रहा है, लिखना समझ लेना। ट्रांजिटिव की बात करें, अगर P1 P2 बिलोंग किया मान लेते हैं, आप P2 P3 भी किया मान लेते हैं, तो P1 P2 बिलोंग किया इसका मतलब एक ही मोहल्ला में, और P2 P3 में इसको मोहल्ला में, यानी कि तीनों लोग एक ही में है, ऐसे मुलाकात ना हुई थे, लेकिन ये भी है उसी मोहल्ले में, P1 P3। समझने की चीज है, इसको हम नहीं बता पाएंगे, बस वैसा ही लिख देना। इसी में अगला जो आर दिया हुआ है उस पर हम विचार करते हैं। एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर। इस रिलेशन पर आप विचार करो। ये कह रहा है कि मेरे अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे, इनमें से कौन ऑर्डर पेयर जाएगा, इसमें इस तरफ छोड़ो, इस पर बात करें, कौन ऑर्डर पेयर जाएगा, वही जाएगा जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। कोई भी आदमी अपने आप से लंबा नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ पे हैं, हमें यहाँ पर है, और यहाँ से हम बोले थी कि हम थोड़ा से 7 सेंटीमीटर लंबा है, पॉसिबल है, तुम्हें जब यहाँ ये है, हो सकता है सर। P1 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रिफ्लेक्सिव बनने को तैयार नहीं है। अच्छा देखते हैं सिमेट्री बनता है कि नहीं बनता। मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग कर गया, दो कंडीशन में से वो मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग कर गया, कर गया मतलब ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, तब बी अगर उलटेंगे तो ये छोट ना है, बड़ी लंबा कैसे हो गया अचानक। सिमेट्री पकड़ो, मान लेते हैं कि बिलोंग कर गया, मान लेते हैं कि जैसे देखो, मान लेते हैं कि हम हैं और ये हमारे फ्रेंड है, फ्रेंड समझ रहे हैं ना अमित बाबू की हाइट हमरा से कम है, अब अगर ए ने आ जाएंगे तो अब इनका हाइट बढ़ जाता है। तो यदि ए बी से बिलोंग कर भी गया, ये कह रहा है कि फर्स्ट के जगह पे जो आएगा उसकी हाइट सेकंड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। ये कैसे संभव है, यहाँ पर आ जाएंगे अमित बाबू, तो कैसे संभव बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ए बी बिलोंग अगर कर गया आर में तो बी ए बिलोंग नहीं करेगा, दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अगर ए बी बिलोंग कर गया आर में, इसका मतलब ये तो लंबा है 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये 7 सेंटीमीटर छोटा है, क्रम चेंज कर दो इसी तुरंत बढ़ गया, तो ये आर में नहीं जाएगा, तो सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। आगे की अगर बात हम देखें ट्रांजिटिव की, तो मान लेते हैं कि दो कंडीशन में से को मान लेते हैं कि ए बी जो ठीक की बात किया है, एग्जैक्ट एकदम होना चाहिए 7 से, लेकिन 7 से ज्यादा रहती तो चलते, एग्जैक्ट 7 की बात कर रहा था। देखो सुनो, मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर लंबा एक तरह से,
बी से ना, मान लेते हैं कि बी से भी बिलोंग कर गया। इसका मतलब सुनो बताते हैं। ई मान लीजिए कि 14 फीट के है तो ये 7 फीट के है, चलो ऐसे मानते हैं। ये 21 फीट के मान लेते हैं, 21 सेंटीमीटर के। तो ये का हाइट कितना है? 14 सेंटीमीटर, तब नहीं 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि वो बिलोंग कर गया है, ये बिलोंग कर गया मतलब 14 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर होगा। तो क्या ए बिलोंग कर सकता है? ए से बिलोंग कर सकता है में? अभी भी लंबा, ए तो लंबा है सी से, लेकिन 7 सेंटीमीटर ना लंबा है, अभी 14 सेंटीमीटर लंबा है। और ठीक बोला है, ए सी बिलोंग नहीं करेगा में, तुमने तो सिमेट्रिक है। नहीं बात समझ में आ रही है? दिमाग में आप पकड़ लीजिए थोड़ा सा। ऐसा क्वेश्चन हुआ तो जिंदगी में ना मिले, लेकिन ये बात वहां पर सीधे चूज करने के लिए, समझा? यहाँ बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग हो, ताकि आप फंक्शन जैसे क्वेश्चन से लड़ सकें। फंक्शन से लड़ना है तो इधर दिमाग बढ़ाना है, सर है दिमाग को खींचिए। ये माटिए की चीज है, माटिए में मिलेगा, गर्व में घमंड नहीं करना बॉडी पर, ठीक ना? ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ए बी कर गया बिलोंग में, मतलब मान लिया 3 कंडीशन में से 2 कंडीशन मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो बस यह बात आप समझ रहे हैं। अगला आर पर विचार करते हैं, इसी में आपको दिया हुआ कहा है ना, बार लैंग्वेज बना। चलो समझ लीजिए, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। चलो ठीक है, पत्नी है मान लेते हैं। मुहल्ले सेट हुआ या चला? तो अच्छा बताओ, ये कह रहा है कि मेरे अंदर वही मोटर पेयर आएगा जिसका फर्स्ट कंपोनेंट्स पे जो आएगा वह सेकंड का पत्नी रहेगा। माने फर्स्ट हो जाए, फर्स्ट सेकंड का पत्नी माने हस्बैंड रहेंगे। वाई हस्बैंड है ना जी? वाई हस्बैंड है, आई कोची है वाइफ, ठीक ना? अच्छा तो बताओ P1 जा सकता है उसमें? P1 माने ये हम है, मान लीजिए पड़ी हमारा अपन औरत को मान लेता हूं अपना मैडम वाइफ, और फिर एजे पड़ी वो है, तो ये एजा पड़ी वाइफ, एजा पड़ी हस्बैंड बनल है पॉसिबल? एक ही चीज में वाइफ और हस्बैंड रहते तो दुनिया इंजोर रहते, रात के हम दोनों बन जाते हैं, सब खत्म, कोई खोजल हाले कन्हू हम ही रहते हैं। हम कहते चल भाई हम बनने की क्षमता है, ये तालाब बन जाते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत परी बन जाती है, ऐसा मारपीट चलो नहीं करता। चलो ये P1 ये क्या है? P1 तो ये कभी नहीं बिलोंग कर सकता है, खुद का पत्नी या हस्बैंड नहीं हो सकता है, ये तो ये हो नहीं सकता है। मान लेते हैं अपने सिमेट्रिक पर चलो, मान लेते कि ए भी बिलोंग कर गया, मान लेते ए भी बिलोंग कर गया मतलब ए इसकी पत्नी है, बी की पत्नी है, तो लटेंगे तो अब बी ए हो जाएगा, तो अब ये इसकी पत्नी हो जाएगा। कह रहा है कि फर्स्ट पर जो आएगा उस सेकंड की वाइफ हो जाएगा, तो अबरी हस्बैंड ना थे, हस्बैंड आई वाइफ, तो ई नहीं जा सकता उसमें। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि हस्बैंड है और ये क्या है? किसको बुला रहा है? उसको बुला रहा है फर्स्ट वाइफ और सेकंड हस्बैंड। एक देखो ई मालिक चल गया, मालिक आप जाइए सर, यहाँ पर मेरी मैडम और यहाँ पर हम हो गए, तो हम लोग दोनों तो जा सकते हैं, लेकिन हमारा अपोजिट नहीं जा सकता है, क्योंकि हम इधर हो जाएंगे और वो उधर हो जाएगी तो गड़बड़ा जाएगा। इसको बुला ही नहीं रहा है, वो बुला रहा है कि फर्स्ट वाला के वाइफ होना चाहिए, सेकंड वाला को हस्बैंड होना चाहिए। तो ये देखो उलट जाए, ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, ए भी जाएगा लेकिन बी नहीं जाएगा, P1 P2 अगर गया भी तो P2 P1 नहीं जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। अच्छा आगे देखो, थोड़ा सा समझना, ये सब लॉजिकली चीज है। तो बताओ नहीं रिफ्लेक्सिव हो रहा है ना सिमेट्रिक हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछो ना हो, ध्यान दो। चलो बताएं आगे देखो, ये सब कुछ अंदर क्वेश्चन है ना। अच्छा देखो तो 3 कंडीशन में से मान लो, मालिक ए भी बिलोंग कर गया, बिलोंग कर गया मतलब ई इसकी एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी मान ली की वाइफ है, और ये क्या है? हस्बैंड। चलो आगे चलते हैं, आगे मैं मान लेता हूँ, ऐसा तो आप करते नहीं है, अगर हम किसी को करवा देते हैं तो वो गड़बड़ा देते। देखो सुनो ना, अगर हम ऐसे कर देते हैं BC टी वाइफ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? हस्बैंड। कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हस्बैंड है, तो ई ही नहीं हो सकता है, ई ही नहीं हो सकता है, तो अगला कैसे होगा? ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव क्योंकि यही नहीं रिलेशन बनाएगा। यहाँ पर हस्बैंड के काम कर रहा है और आगे वाइफ के काम करो, समझो लॉजिक समझो। जैसे P1 रिलेशन मान लीजिए कि P2 से बिलोंग किया मतलब ये पर्सन जो है वाइफ है और ये पर्सन हस्बैंड है, तो अगला तो कंडीशन जानता है कि P2 P3 बिलोंग करता है कि नहीं करता। अगर ये बिलोंग कर गया और P1 P3 नहीं करता तब ट्रांजिटिव ना होता है, लेकिन P2 P3 ही नहीं बिलोंग करेगा, यही नहीं करेगा। क्यों करेगा? ये कहे कि देखो ये तो P2 हस्बैंड है, ये तो हस्बैंड है ना, लेकिन वो बुला रहा है वाइफ को,
ये हस्बैंड है और ये मान लेते हैं कि दूसरा की औरत है, वाइफ। एक हस्बैंड का दूसरा चक्कर है, चलो ये वाइफ हो गया, ये P2 का ही वाइफ है और P2 यहाँ पर है, P2 के और वाइफ है साइड से, समझे? तो साइड से है तो ये उसमें ना जा सकता है, कह देगा कहे कि वो बुला रहा है फर्स्ट वाइफ होना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट कोची है तो ये बिलोंग नहीं करेगा। तो जब यही नहीं बिलोंग करेगा तो P1 P3 की क्या मतलब है? तो ये बिल्कुल ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में आपको टिक ऑफ करना है। देखो समझने की प्रयास करना, टीचर के साथ साथ अपने भी थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि यह क्या है रिलेशन में कुछ अपना भी रिलेशन बनाते हैं। चलो ये बात आपको समझ में। अगला देखो वही क्वेश्चन कर दिया है, आर वही है, आर वही है, एक y है सच दैट एक y की पिता है, एक y की पिता है, माने यहाँ पर जो आएगा वो इसका बाप हो जाएगा। तब कोई खुद का तो बाप हो नहीं सकता है, हो सकता है माने ये P1 है, P1 ये बिलोंग कर सकता है, कभी नहीं जाएगा। वो कह रहा है कि वही आएगा जेकर फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड का बाप रहना चाहिए, तो यही लड़का यहाँ पर है, रिलेशन का बड़ा रहा है, पॉसिबल है ये। अच्छा चलो मान लेते हैं सिमेट्रिक पर, मान लेते हैं कि ए भी बिलोंग कर गया, मान ले कि ए इसका बाप है, ये बेटा है और ये बाप, ठीक ना? अब उलट देंगे तब बी तो समझ में आ रहा है। अब ई हो जा रहा है बाप, ई बेटा ना है, ये कौन चीज है? क्या ये जा सकता है नहीं कहे कि ई रिलेशन बढ़ा गया। जैसे मान लेते हैं कि ए भी बिलोंग कर गया, कर गया मतलब ये बाप है, कौन चीज है? बी ए ना करेगा, ऐसा नहीं करेगा क्योंकि बी बेटा है, कौन चीज है? वो बोला रहा है किसको, जेकर फर्स्ट बाप सेकंड बेटा, जेकर फर्स्ट बेटा सेकंड बाप, ये भी कर जाएगा लेकिन बी ए नहीं करेगा। सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है। यस सिमेट्रिक नहीं एंटी सिमेट्रिक, लेकिन हमको एंटी सिमेट्रिक का पता कर ले, हमरा सिमेट्रिक पता करना है, तो सिमेट्रिक नहीं, ठीक ना? चलो आगे देखो, ये सब समझने की चीजें हैं, बस समझ लो। ए जमाइली थे कर ध्यान दीजिएगा। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव का कंडीशन में दो क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये भी बिलोंग किया, बिलोंग किया मतलब सुनो, बिलोंग किया मतलब ये बाप है क्या है? बेटा। चलो बीसी भी किया, बीसी भी किया मतलब ये बाप है, आई क्या है? ये बेटा है, पहला वाला बेटा है, बाप है। एक y की पिता है, एक y की पिता यानी कि बाप है और बेटा, बाप ही बेटा है। तो चलो मान लेते हैं कि A और B बिलोंग किया, मतलब ये समझो कि A जो है यहाँ पर ए बी की बाप है, आई लड़का के शादी ब्याह हुआ, एकरो को बेटा हुआ, तो ये एक पोता ना होगा रे, रिलेशन देखना है, बाप बनाता है रिलेशन जोड़ो में पतोइयो से बस समझ नहीं। हम कुछ बात करो वहां बताओ यार, जैसे सुनो ए बी की ये बाप ही बेटा है, ये बेटा के बेटा नहीं तो एक पोता होले, आ तू कह कि बाप इसका मतलब है लाठी चलवाएगा, घबराएगा ना? घबराएगा, याद रखना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि पोता हो जाएगा। तो समझना है, तो बस यही समझना है कि इस तरीका से मैं आपको बताने का काम किया। आप लोग भी लगाइए माइंड, कहने बाप बेटा पोता कैले है जो गांव घर के लड़का या लड़की को बढ़िया समझ कि क्या होना चाहिए ना। सारे बिलायती के पोता उन्हीं का चला है, उस समय चला है, उस समय चला है।